नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र की, जो अंतरिक्ष का तीसरा नक्षत्र है। यह नक्षत्र आकाश में कृत्तिका नक्षत्र 26.10 मिनट से लेकर जो मेष में पड़ता है और 10 डिग्री वृष में पड़ता है वहाँ तक विस्तृत है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो घटक हैं, हम उनकी बात करते हैं। कृत्तिका का जो राशि चक्र है, कृत्तिका ऐसा भी कह सकते हैं कि राशि चक्र का तीसरा नक्षत्र है, जो अंतरिक्ष में 26.40 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक फैला हुआ है, जो मेढा या रीम और वृष यानी बुल दो राशि समूहों में निवास करता है। इस नक्षत्र का पहला चरण या वो मेष राशि में है, वो 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक विस्तृत है। और यह राशि चक्र का स्वामी जो है, इस राशि चक्र का स्वामी मंगल है, जबकि शेष 3/4 राशि जो है वो ये नक्षत्र जो है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक वृष राशि में होता है और जिसका संचालन या शासन या शासित शुक्र करता है। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और नक्षत्र का देवता अग्नि है। प्रत्येक नक्षत्र का अपना प्रतीक होता है और इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है चाकू या रेजर। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर इस नक्षत्र का जो गुण है, रजस या क्रिया है, एक्शन है, और तीसरे स्तर पर सत्व है। नक्षत्र की जो प्राथमिक प्रेरणा है या मोटिवेशनल फोर्स है वो है इसका सत्व, और नक्षत्र की प्राथमिक प्रेरणा काम या इच्छा है। कृत्तिका नक्षत्र जो है 6 सबसे अधिक चमकते हुए दृश्यमान तारों से मिलकर बना है और 7वां तारा अदृश्य है। इन 7 को सप्तऋषि या प्लेडियस का तारामंडल भी कहा जाता है। इन 7 तारों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक मान्यता के अनुसार सप्तऋषियों की पत्नियां हैं, जिन्हें ज्योतिष में ऊर्सा मेजर, बिग डिपर के 7 तारे माना जाता है। प्राचीन ऋषियों के साथ इसका काफ़ी गहरा संबंध है और यह एक मार्गदर्शी शक्ति की तरह पूरे अंतरिक्ष का विकास करता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के आकार के बारे में। नक्षत्र और आकार क्या है, इसकी हम बात करते हैं। कृत्तिका का शासक देवता अग्नि है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में अग्नि का महत्व प्रतिपादित किया गया है। अग्नि का उपयोग इसके सभी संभाव्य रूपों में किया गया है। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उससे अग्नि को जाना गया है। वेदों ने ऐसा बड़ा ज़बरदस्त कार्य किया है। जब यह प्रकाश आसमान से गिरने वाली बिजली के रूप में बदल जाता है, तब यह पृथ्वी के अंतरतम गर्भ में छिपे हुए खनिज पदार्थों और धातुओं का निर्माण करने लगता है। अग्नि इस पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का निर्माण और विनाश करने में सक्षम है, और अग्नि अपने आप में अनश्वर है और उसका विनाश नहीं हो सकता। जब ये जलती है तो अपनी लपटों में इसकी सीमा में आने वाली हर चीज़ को ये राख कर देती है। अग्नि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शोधक तत्व है। जठराग्नि के बिना या पेट की अग्नि के बिना पाचन क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जब ये गर्मी बदल जाती है तो ऊष्मा पैदा करती है। जब ये अपना तापमान कंट्रोल कर लेती है, तब उस कारण से ही जीवन इस ब्रह्मांड में आकार ग्रहण करने लगता है।
यानी जीवन की संभावना यहाँ से प्रकट होती है। गर्भ में जीवन का आकार प्रदान करने में, जब गर्भ में व्यक्ति होता है तो उस आकार को, व्यक्ति के आकार को प्रदान करने के लिए यह अग्नि गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बनकर कार्य करती है। इसके बिना जन्म अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, और जब ये फायर क्षीण हो जाती है जीवन समाप्त भी हो जाता है। अग्नि के 7 प्रकार या 7 लपटें जगत के अस्तित्व में 7 स्तरों पर एक नया वातावरण निर्मित करती हैं। अग्नि देवता इस तारामंडल से गहराई से जुड़ा हुआ है और आत्मिक सिद्धांतों के अनुसार संचालन भी करता है। यह मान्यता है कि नक्षत्र के 7वें या अदृश्य तारे या 7 बहनों का विवाह, 7वीं बहन का विवाह ध्रुव तारे से हुआ था। समस्त पृथ्वी ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाती, समस्त पृथ्वी ध्रुव तारे के चारों ओर तक चक्कर लगाती है। और कृतिका इसे मार्गदर्शी शक्ति प्रदान करता है, और इसके 7 गुण जो हैं वो जो प्रकट होते हैं तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना पैदा होती है। कृतिका और पोल स्टार या ध्रुव तारे के मध्य जो कनेक्टिविटी स्थापित है उसी के अनुसार केंद्रीय, सेंट्रल और जो गुप्त सिद्धांत हैं नियम बनकर आकाश को स्थापित होने में सहयोग प्रदान करते हैं। कार्तिकेय और कृतिका नक्षत्र से जुड़ी एक बहुत रोचक कथा भी है। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस बड़ा शक्तिशाली हो गया था, और उसके नेतृत्व में जितने भी राक्षस थे बहुत विकट हो गए थे, विध्वंसक हो गए थे, और उसके कारण ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। और देवता जो थे इस शक्तिशाली राक्षस को से भयभीत थे और उसके वंशज और उसको नष्ट करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक उपाय सूझा, आपस में जब विचार विमर्श किया उससे एक विचार प्रकट हुआ कि अगर कोई से शिव राजी हो जाए और उनका वीर हमको प्राप्त हो जाए तो उस तेजस वीर के कारण इस दुनिया में इसका वध किया जा सकता है। तो देवताओं के प्रयत्नों से उन्हें शिव का वीर्य तो प्राप्त हुआ। अब समस्या यह थी कि इस दुनिया में ऐसा गर्व कौन है, ऐसा गर्व कहाँ से लाएं, ऐसा वोम कहाँ से लाएं जो इस बीज को धारण करे। तब उन्होंने एक उपाय सूझा और कोशिश की। तो वहाँ पर कृतिकाएँ थीं जो जल में रहा करती थी, जल की देवियाँ थीं, एंजल्स थीं। उनको अप्रोच किया गया, उनसे प्रार्थना की गई कि जी आप कुछ ऐसा करें। तो ऐसी कथा कहती है कि उन सब ने अपने अपने गर्भ में कार्तिकेय को रखा। चूँकि वीर जो था बड़ा तेजस था, उसमें बहुत एनर्जी थी, उसमें बड़ी ऊर्जा थी, अग्नि थी, और उसका धारण करने वाला भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तो उसके लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए था कि वो खुद तो एक ठंडक में रहे और वीर का जो गर्भ में है उसको धारण कर सके। तो कथा आगे ये बोलती है कि 6 वो जो कृतिका थी उन्होंने उसको धारण किया, और जब कार्तिकेय पैदा हुए तो पैदा होने के 7वें दिन ऐसा कोई वरदान भी था तारकासुर को कि वो ऐसे किसी बालक के द्वारा ही वध हो सकता है, वो भी 7वें दिन। तो पूरी कथा है लंबी चौड़ी, तो उसमें उस कथा में 7वें दिन ये पॉसिबल हुआ। इसलिए वो कृतिकाएँ जो थीं उनसे भी इनका जो नाम है कार्तिकेय रखा गया। अब बात करते हैं ये जो कार्तिकेय रखा गया, और ये आप सब जानते हैं शिव के पहले पुत्र हैं, दूसरे पुत्र तो श्री गणेश हैं और पहले पुत्र कार्तिकेय। इस नक्षत्र के जो कुछ गुण हैं और प्रेरक शक्ति है, जो मोटिवेशनल फोर्स है, उसकी हम बात करते हैं। अंतरिक्ष में के जो पहले नक्षत्र 9 नक्षत्र हैं या तारा समूह हैं वो रजस गुण से संचालित हैं।
उनके जो गुण हैं, रजस का मतलब होता है एक्टिविटी, जहाँ पर क्रिया हो रही है। यह सामान्य सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए कि बिना एक्टिवेशन के या प्रगटीकरण के या मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस की है, प्रारंभ नहीं हो सकती और मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए या प्रकट में कुछ भी दिखाने के लिए एक्टिविटीज़ की बहुत आवश्यकता है। बिना एक्शन के ये संभव नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, पहली 4 राशियाँ और 9 नक्षत्र एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड हैं। जब हम कृतिका की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी की बात करते हैं या एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, वो हर स्तर पर नहीं मिलते। एक नक्षत्र के 3 लेवल होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हर नक्षत्र का होता है, जिसकी हम बात करते रहते हैं। तो इसमें जो पहले 2 स्तर से लेवल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय, वहाँ पर अगर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर रजस या एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती है, एक्शन देखने को मिलता है। जबकि तीसरे स्तर पर जो टर्सरी लेवल पर है, वहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। अब इसको अगर हम कार्तिकेय के जन्म से जोड़ के देखें, इस कहानी का विश्लेषण करें, तो फिर हमको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। भौतिक स्तर पर कार्तिकेय का पैदा होना या पूरी प्रक्रिया का होना, उनका मैनिफेस्टेशन होने के लिए, प्रकटीकरण होने के लिए क्रिया जो है दोनों स्तर पर होना आवश्यक है, प्राथमिक और माध्यमिक। तो दोनों ही स्तरों पर क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है। लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है, हिडन मतलब है उसका, हिडन मतलब सत्व है। सत्व का मतलब यह हुआ कि ये सारी क्रिया के प्रोसेस में जो तारकासुर ने जो आतंक फैला रखा था ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड डोल रहा था और राक्षस डिस्टर्ब थे, पूरी पृथ्वी की अव्यवस्था फैल गई थी। तो पर्पस सत्व है, शुभ पर्पस है। तो इस जो गुप्त उसका वो था प्रभाव, वो शुभ था। लेकिन फर्स्ट 2 लेवल्स पर वो एक्टिविटीज़ पूरे फोर्स के साथ हैं, इसीलिए वो कार्तिकेय पैदा हो पाते हैं। जब नक्षत्रों की हम बात करते हैं तो हर नक्षत्र में ऐसी कुछ खास बातें हैं कि जीवन प्रकट कैसे हुआ, जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, जिस अंतरिक्ष की हम बात करते हैं, जिस सूर्यलोक की हम बात करते हैं, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। वहाँ पर ये जो प्रकटीकरण हुआ, ये मैनिफेस्टेशन हुआ, जहाँ से हमको जीवन मिलता है, वो नक्षत्रों का जो हमारा पूरा विन्यास है या पूरी दुनिया है, वहाँ पर ग्रह या बाकी सारे कैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके दोनों मतलब हैं। अगर आपके नक्षत्र है तो आपके लिए तो गहरा मतलब है ही, लेकिन ब्रह्मांड को जानने के लिए भी इसका और गहरा मतलब है। प्रत्येक नक्षत्र का कोई ना कोई प्रतीक होता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कृतिका की। तो कृतिका का जो प्रतीक है वो है चाकू या रेजर, और जिससे कई सारे कार्य संपन्न होते हैं। अगर कोई शल्य चिकित्सक है या सर्जन है, उसके हाथ में चाकू हो तो वो जहरीला भाग जो होता है, पॉइजनस एरिया होता है बॉडी में, उसकी सर्जरी करके, उसको चीर-फाड़ करके निकाल देता है। वहाँ से जीवन की यात्रा शुरू होती है। और अगर यही चाकू बंदर के हाथ में आ जाए तो फिर वो तबाही मचा देता है। इस तारामंडल के निर्माण में और विनाश में दोनों ही गुण मौजूद हैं। जब तारामंडल की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, नक्षत्रों के दुनिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर दोनों ही शक्तियाँ मौजूद हैं, जो क्रिएटिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है। और ये जो तारामंडल है, इसका कृतिका का, उसका जो मूल देवी है वो है अग्नि, फायर। और इसका भी यही अर्थ है। तारामंडल की मूल प्रेरक शक्ति भी होती है, मोटिवेशनल फोर्स भी होता है। वो काम है, ये वासना है। और बिना वासना के बहुत कुछ काम नहीं होते, और काम के बिना आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। जीवन के प्रगटीकरण में की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीवन की मैनिफेस्टेशन की 4 अवस्थाएं होती हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो काम की है। काम या सेक्स के बिना सृष्टि की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए
काम जो है जीवन के प्रगटीकरण के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए मूल आवश्यकता है, बेसिक ट्रूथ है। यदि इसका उपयोग विवेक से किया जाए तो यह सृष्टि के परम सौंदर्य के रूप में प्रकट करने की क्षमता रखता है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो फिर ये विनाश भी करता है, जैसे तारकासुर की कहानी से हमको मालूम पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण, व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व क्या है। इससे पहले बात करते हैं आपकी ताकत, आपके प्लस क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। ये जो कॉम्बिनेशन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो कॉम्बिनेशन यहाँ कृतिका है, कृतिका का स्वामी सूर्य है, और मंगल। तो पहला चरण है इसका, वो मंगल में हो रहा है। तो हम वहाँ की बात करें जिसका स्वामी जो राशि वहाँ पर एरीज है, क्योंकि यह नक्षत्र 2 भागों में बटा हुआ है। आकाश में तो एकदम अगर जड़ी देखेंगे तो 26.40 से लेकर 40 डिग्री तक है, लेकिन पहला चरण जो है वो मेष में आता है और दूसरा चरण वृष में आता है। तो हम बात कर रहे हैं पहले वाले चरण की। कृतिका, सूर्य, मंगल महानता को प्राप्त करने के लिए गहन आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करता है। अनिवार्यतः इस तारामंडल में पैदा होने के कारण आप सामाजिक उद्देश्यों के प्रति संघर्षरत रहते हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं, और आपको एक प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है कि आप एक आध्यात्मिक योद्धा हैं जो बदलाव के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण आप सत्य की अंतर्निहित खोज में लीन रहते हैं। आपको सत्य की तलाश है। आपके पास एक गुप्त अग्नि या हिडन टैलेंट है, हिडन या लेटेंट फायर है। एक एनर्जी होती है ना, अग्नि है। अग्नि आपको बहुत कुछ कराती है, जो वास्तविक परिवर्तन के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। आपके नक्षत्र की एक कमज़ोरी भी है। ये कमज़ोरी है कि आप कई बार अड़ियल और आक्रामक हो जाते हैं। कभी कभी आप में विनाश की प्रवृत्ति बहुत मुखर हो जाती है। जब ऐसा होगा तो उसके परिणाम फिर भयावह होंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपका यह नक्षत्र है। अब हम बात करते हैं, इसी नक्षत्र की बात करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इक्वेशन बदला हुआ है। कृतिका, सूर्य और शुक्र, क्योंकि तीन जो इसके चरण हैं वो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक वृष राशि में, टॉरस में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, पुनः बोलता हूँ, कृतिका, सूर्य और शुक्र। ये जो है एक अधीरता शक्ति या नर्वस एनर्जी की ओर संकेत करता है। कई बार आप अपने को व्यक्त करने और नए प्रगटीकरण के अनुभव से गुजरने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया मैनिफेस्ट करूं, आई कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट। आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें एक जुनून होता है, जुनूनी ऊर्जा होती है ये आपके भीतर। वो तब तक शांत नहीं बैठती, आप शांत नहीं बैठ सकते जब तक कि आप अपना उद्देश्य या मकसद प्राप्त ना कर दें। आपकी जो मूल प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो क्रिएटिविटी की है, रचनात्मकता की है, और आप सदैव उसी की ओर उन्मुख रहते हैं। कई बार ये भरोसा कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ आपकी सफलता में बाधक भी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं क्रिएटिव हूँ, लेकिन फिर आप उतने एकाग्र नहीं होते। तो जब आपको इस अपने ओवर कॉन्फिडेंस होने में जब आपको ठोकर लगती है तो फिर आप एकाग्र होने लगते हैं। फिर आपको चिंतन होता है, अरे चिंता होती है, अरे मैंने क्या किया। तो आप एकाग्र होते हैं और सफलता को प्राप्त करने के लिए एकाग्र मन से जुड़ जाते हैं। मूलतः आप व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन भी हैं, और डिसिप्लिन रह के आप जानते हैं कि मैं अपनी शक्तियों को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। और आपका ये मूल मंत्र भी है कि अगर मैं सतत प्रयत्न में लगा रहूँगा, प्रयासों में लगा रहूँगा, तो आज नहीं तो कल मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। और यह स्थिति आपको आनंद मग्न कर देती है और आपकी सफलता के द्वार भी खुलने लगते हैं। एक बात और बताना पड़ेगा कि आप में निर्माण और विनाश दोनों ही शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप मूलतः यह मानते हैं कि गलत दिशा में जाने की बजाय अगर हटकर कुछ ज़्यादा मूल्यवान किया जाए तो जीवन के प्रति
एक नई ऊर्जा और नई दिशा दी जा सकती है। और इस सोच के कारण आप सकारात्मक होकर अपने कार्यों में जुट जाते हैं। और यह जो पूरी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, इतनी गहरी आपके भीतर बैठी हुई है, और इसमें जब आप जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर सामाजिक कार्यों में या सोशल एक्टिविटीज़ में जहाँ आप लोगों का भला कर सकें आप करते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि मैं तो केंद्रित हो जाता हूँ, मैं तो कॉन्सेंट्रेट हो जाता हूँ, मैं तो फोकस हो जाता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के जो कुछ लोग हैं उनको फोकस होने में, एकाग्र होने में परेशानी है। तो आप अपनी योग्यता से उन लोगों को भी मदद करते हैं कि वो कैसे अपना मन लगाएं एक कार्य में, एकाग्र हों, और वो अपनी मुश्किलों से कैसे बाहर आएं। तो ये आपकी एक अंदरूनी इच्छा है कि मैं तो अपना ठीक कर ही लेता हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होती, मैं फेल होकर भी पास होने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन जो और लोग हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो पाते, डिसिप्लिन नहीं हो पाते, आप उनके लिए भी मदद करते हैं। एक और ख़ास बात है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो कई बार क्या होता है, लोग मदद करते हैं, लद जाते हैं उनके ऊपर। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल बराबरी पे लोगों को डील करते हैं और उनको मदद करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि वो भी उतने ही सक्षम हैं जितने कि और लोग होते हैं या आप हैं। और जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी रिटर्न के कि मुझे ये होगा, आप करते हैं। और इससे आपको एक बड़ी शांति प्राप्त होती है और आप आगे बढ़ते हैं। फिर लोग अपनी उपेक्षा नहीं करते स्वयं की, और वो आपके लिए बड़े धन्य हो जाते हैं। कुछ आपकी कमियां भी हैं, कमजोरियां हैं, उनके बात करते हैं। आपके व्यक्तित्व का जो दूसरा पहलू है वो काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। अगर यह पहलू उभर जाए, अगर आप इस दिशा में चल दें, तो फिर आप ऐसी विनाश लीला मचा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आप बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो अगर आप नेगेटिव हो जाएं तो आप अपना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों का नुकसान भी कर सकते हैं। तो यह एक विनाश परक जो आपका पहलू है, उस पर आपको विचार और ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। संदेह और ईर्ष्या एक दो ऐसे अपोजिट हैं, अगर उसमें आदमी का व्यक्तित्व फंस जाए तो विरोधाभास में चले जाता है। जब वो विरोधाभासी हो जाता है, स्वयं में खुद को कंट्राडिक्ट करता है, तो फिर वो नकारात्मकता की ओर ज़्यादा अभिभूत हो जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाए या कभी काम वासना की नकारात्मकता आपके में आ जाए, या आप अपने अहम को तुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा डल जाएं, तो वहाँ पर आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी पूरी तरह से प्रभावशाली हो जाती है। वो आपके लिए बड़ी घातक है। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो नक्षत्र क्या है, ब्रह्मांड में नक्षत्रों का क्या महत्व है, या जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं, जिससे हम ऊर्जा लेते हैं, जो हमारा सोलर मंडल है, जो प्रगटीकरण है, उससे हम क्या जानते हैं, और उसमें आपका नक्षत्र जो है, विभिन्न नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र की क्या ऊर्जा है, क्या प्लस है, क्या नेगेटिव है, ये तो हम बात कर ही रहे हैं विस्तार से। और हमारा जो पहलू है, आध्यात्मिक पहलू इसमें ज़्यादा है, भौतिक भी है लेकिन आध्यात्मिक भी है। और अभी हम बहुत जल्दी नक्षत्र मेडिटेशन, जो हमारी डिवाइस है जिसे हमने खोजी थी, ये हमारा अपना चिंतन है, अपना डिवाइस है, तो उसको भी हम शुरू करेंगे। और उसमें हम आगे चलकर प्रयास हमारा रहेगा कि मान लीजिए आज आकाश में कृत्तिका नक्षत्र है, और अगर हमारे पास 100-200 व्यक्ति हैं ऑनलाइन, तो उस दिन जब आकाश में वो नक्षत्र होगा तो हम उन लोगों को या आप लोगों को जिनका ये नक्षत्र है उस दिन ध्यान कराएंगे। और ध्यान के अनुभव क्या होते हैं और कैसे हम आकाश से जुड़ते हैं, और फिर कैसे हम अपने इस आकाश को या पिंड को कैसे शुद्ध करते हैं, ये है हम क्रिया बड़ी जल्दी शुरू करेंगे। पूरी व्यवस्था उसकी बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका नक्षत्र अंतरिक्ष में कितना महत्व रखता है, और आप कौन कौन सी ऊर्जाएं और शक्तियां लिए बैठे हैं।
क्या आप उनका ठीक से प्रयोग कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।